बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। परिवार में 4 सदस्य थे, माता पिता और उनके 2 बेटे। बड़ा बेटा था कुंदन और छोटा बेटा किशन। पिता मेहनत मजदूरी करके परिवार का पेट पालते थे और माँ घर संभालती थी। दोनों बच्चे कुंदन और किशन साथ में पढ़ते, खेलते और खाते थे। समय बीतता गया। अब कुंदन 12 साल का हो गया और छोटा भाई किशन 7 साल का। किशन को कुंदन पर बहुत भरोसा था। वह हर बात मान लेता, उसकी हर बात पर यकीन करता। जब भी घर में कोई मेहमान आता, वे दोनों के लिए खिलौने और मिठाइयां लाते। लेकिन क्योंकि किशन सबसे छोटा था, सबका लाड़ प्यार भी उसी पर ज्यादा बरसता। यही बात धीरे धीरे कुंदन के दिल में ईर्ष्या का जहर घोलने लगी। वह सोचने लगा, काश किशन न होता तो सारी मिठाइयां और खिलौने सिर्फ मुझे मिलते, सब सिर्फ मुझे ही प्यार करते। समय बीता और ये जलन अब आग बन चुकी थी। एक दिन कुंदन ने किशन से कहा, भाई चल, मैं तुझे आज जंगल में बेर खिलाने ले चलता हूं। भोला भाला किशन तुरंत राजी हो गया और कुंदन के साथ जंगल चला गया। जंगल में बहुत दूर जाने के बाद कुंदन बोला, मुझे प्यास लगी है, तू यहीं रुक, मैं पानी लाता हूं। और ऐसा कहकर कुंदन किशन को वहीं छोड़कर घर लौट आया, दिल में यही सोचते हुए, अब सारे खिलौने और मिठाइयां सिर्फ मेरे हिस्से में आएंगे। घर पहुंचने पर जब माता पिता ने किशन को नहीं देखा तो घबरा गए। पूरा गांव छान मारा, लेकिन कहीं भी किशन का पता न चला। कुंदन चुप रहा और अपने गुनाह को दिल में दबा लिया। उधर जंगल में मासूम किशन भूखा प्यासा भाई का इंतजार करता रहा। दिन गुजरते गए, वह रोते रोते थक गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां से एक बूढ़ा राजा अपने सैनिकों के साथ गुजर रहा था। राजा की कोई संतान नहीं थी। उसने किशन को देखा और सीने से लगा लिया। वह खुशी से बोला, भगवान ने हमें बेटा दे दिया। रानी भी बहुत खुश हुई और किशन को अपनी गोद में उठा लिया। राजा ने घोषणा कर दी, आज से यह बच्चा मेरा उत्तराधिकारी होगा। मेरे बाद यही इस विशाल राज्य का राजा बनेगा। जब किशन को होश आया तो उसने अपने आप को शाही महल में पाया। जहां कल तक वह टूटी झोपड़ी में भूखा प्यासा सोता था, आज वहां उसके लिए शाही भोजन, शाही वस्त्र और शाही महल था। उसकी किस्मत चमक उठी थी। इधर कुंदन सोचता रहा कि अब तो उसे किशन के हिस्से के खिलौने मिलेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अब मेहमानों ने खिलौने लाना ही बंद कर दिए, क्योंकि खिलौने तो वह किशन के लिए लाते थे। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, जो खुशियां मुझे मिलती थीं, वह भी किशन की वजह से ही मिलती थीं। अब कुंदन पछतावे में जलने लगा। हर रोज यही सोचता, काश मैंने अपने छोटे भाई को धोखा न दिया होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि ईर्ष्या और जलन कभी खुशी नहीं देती, बल्कि यह हमें अपने ही रिश्तों से दूर कर देती है और अंत में हाथ आता है सिर्फ पछतावा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका साथ ही हमारी असली ताकत है। धन्यवाद।